आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 20 पर क्लास 9 फ़िज़िक्स में हाफ न्यूमेरिकल पर बात करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो कहता है कि एक आदमी है, वो अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट, वो एक झकड़े को जो है वो खींचता है 35 मीटर तक और उस पर एक फ़ोर्स लगाता है 200 न्यूटन की। कहता है कि अगर उसने 200 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई और 35 मीटर का फासला तय किया तो तब जाकर वो उसका वर्क डन कितना होगा। यानी हाइट आपके पास, यानी डिस्टेंस गिवन है आपके पास, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो है जी 35 मीटर का। उसके बाद जो फोर्स लगाई है वो है जी 200 न्यूटन की, उसको खींचने में 200 न्यूटन की फोर्स लगी, उसको ऐसा करने में कितना काम जो है वो लगा वो हमने फाइंड करना है। वर्क डन बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय S। F आपके पास जो है वो 300 है, आप 300 है, और S जो है वो आपके पास 35 है। 300 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 10500 जॉल आपके पास आ जाएगा। ये जो जॉल है ये वर्क डन का यूनिट है। अगले सवाल पर आते हैं। आपके पास एक वेट है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है। उसको उठाने के लिए यानी ज़मीन से एक जगह मखसूस बुलंदी पर ले जाने के लिए 6 मीटर का फासला तय करना पड़ा। उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है P = mgh। mgh के बाद आपके पास जो चीज़ गिवन नहीं है वो है W। अब आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन है, सबसे पहले आप वेट निकालेंगे। वेट बराबर होता है mg के, तो जिस जगह पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में mg लिखा हुआ है वहाँ आप वेट पुट कर देंगे। तो आपके पास फार्मूला P का चेंज हो गया वेट के आने की वजह से, क्योंकि वेट mg के बराबर होता है। उसकी जगह पर आप वेट लिख देंगे, वेट मल्टीप्लाई बाय h। वेट की कीमत जो है क्वेश्चन में 20 है। 20 को जो है वो h यानी 6 से, हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का भी 126 मल्टीप्लाई बाय 20 120 जॉल, पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट जॉल होता है। ये इसका आंसर आ गया। अगले सवाल में हमारे पास चलते हैं। एक कार है, उसका वजन जो है वो आपके पास 12 किलो न्यूटन है। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी 1000, 1 के साथ 3 0। इसका मतलब इसको रिमूव करेंगे किलो, उसके साथ लिखेंगे जस्ट हम 10 की पावर 3 लिख दें या किलो लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, हमने इस किलो की जगह 10 की पावर 3 और साथ में उसका वेट का यूनिट न्यूटन लिख दिया। अब आपके पास उसकी वेलोसिटी कार की 20 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी रफ्तार दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रही है। उसका वज़न जो है वो 12 किलो न्यूटन है। उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। ऑब्वियसली जहाँ पर ग्रेविटी होती है, ज़मीन के अंदर कोई काम हो रहा हो तो वो ग्रेविटी हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब ये ग्रेविटी इसलिए गिवन है क्योंकि सबसे पहले आपने वेट निकालना है, सॉरी मैस निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास मैस गिवन नहीं है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में m आता है यानी मैस आता है। जब आपके पास मैस नहीं होगा डाटा में तो आप सबसे पहले आपको मैस फाइंड आउट करना होगा। मैस फाइंड आउट करने के लिए आप वेट के फार्मूले का सहारा लेते हैं। W बराबर होता है mg के, यहाँ से आप m निकालेंगे। W की कीमत आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आप पुट कर देंगे। m की कीमत नहीं है, आप इसे m को एज इट इज़ लिखेंगे। ग्रेविटी की कीमत 10 यहाँ पुट करेंगे, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा ये 10 की पावर 3 से माइनस हो जाएगा। तो आपके पास मैस आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, मैस का यूनिट kg होता है। अब आप उससे जस्ट फार्मूला लगाएंगे K = 1/2 mv²। m की जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे जो भी आपने निकाली है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और v की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में वेलोसिटी की गिवन है वो है 20 मीटर, यानी v का स्क्वायर, फार्मूले के मुताबिक v का स्क्वायर आ जाएगा। v का स्क्वायर 400 के बराबर होता है। ये 2 12 से कटिंग होगा, 2 6 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 एज इट इज़ आ गया। 6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से तो आपके पास 2400 आ गया। 10 की पावर 2 एज इट इज़। अब ये 10 की पावर 2 और एक यहाँ पर 10 की पावर 1, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो 2 और 1 10 की पावर 3 हो जाएगा, और साथ में ये 240 एज इट इज़ आ जाएगा। 240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब किलो जॉल होता है, तो आप साथ में किलो जॉल लिख देंगे क्योंकि 10 की पावर 3 किलो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका आंसर है। अब अगली क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है कि जी एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है, वो उसको ज़मीन से लिफ्ट करके लेके जाते हैं ऊपर, तो वो 6 मीटर की बुलंदी पर आप उसे लेके जाते हैं। ऐसा करने में आपको जितनी वेलोसिटी लगती है वो है जी 1.5 मीटर पर सेकेंड। उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो आपके पास
40 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम वजनी एक ऑब्जेक्ट है, उसको ज़मीन से आप उठाते हैं, 6 मीटर की बुलंदी पर लेकर जाते हैं। इसमें आपके पास 1.5 मीटर की वेलोसिटी सर्फ होती है, ज़ाया होती है। और उसी तरह आपके पास जो ग्रेविटी है, क्योंकि आप ज़मीन में काम कर रहे हैं, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करने के लिए इसने कहा, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 K इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 mv²। m की जगह पर आप m की वैल्यू यानी क्वेश्चन में जो है 40 गिवन है वो लगाएंगे, v की जगह पर v की वैल्यू यानी 1.5 का स्क्वायर। 2 को 40 से काटेंगे तो 20 आ गया, 1.5 का स्क्वायर 2.25 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 जॉल आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में फार्मूला पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। m आपके पास है 40, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एज इट इज़ लगा दें। ग्रेविटी आपके पास 10 है और हाइट आपके पास 6 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 जॉल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये इसका आंसर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उस पर बात करते हैं। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, उस पर तकरीबन 4000 न्यूटन की एक फ़ोर्स लग रही है। 4000 न्यूटन की एक फ़ोर्स लग रही है, यानी इलेक्ट्रिक पंप है वो ज़मीन से जो है वो पानी निकाल रहा है, उसकी आपने पावर फाइंड आउट करनी है। पावर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है P = W/T। अब इस क्वेश्चन में डाटा में W आपके पास गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर होता है F × S के। तो इस W की जगह फार्मूले में यानी पावर के फार्मूले में W की जगह पर F × S पुट कर सकते हैं। जैसे ही F × S पुट करेंगे तो इस W की जगह F × S आ जाएगा। तो आप सेपरेट कर दें, S और V को T को अलहदा लिख दें और F को अलहदा लिख दें। यानी ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि S/T × S/T डिवाइडेड बाई ये बराबर होता है वेलोसिटी के, तो उसकी जगह आप वेलोसिटी पुट कर देंगे और तो सिंपली आप फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4000 × 4 विल बी इक्वल टू 16 यानी 10³ वाट। 16,000 आ गया। 16,000 के अंदर जो है वो आप 10³ बना देंगे और साथ में वाट लिख देंगे, 10³ को रिमूव करेंगे और साथ में किलो लिख देंगे, तो आपके पास पावर जो आ गई 16 किलोवाट। ये आपका आंसर है।